नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विष वृक्ष उपन्यास का द्वितीय अध्याय, लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कुंद नगेंद्र दत्त के साथ गोविंदपुर आई। कुंद नगेंद्र का मकान देखकर चकित रह गई। इतना बड़ा मकान उसने नहीं देखा था। उस मकान की 3 मंजिलें बाहर और 3 मंजिलें अंदर थी। कुंद नंदिनी ने विस्मय भरी दृष्टि से नगेंद्र के अपरिमित ऐश्वर्य को देखते हुए अंतःपुर में प्रवेश किया। सूर्यमुखी के सामने जाने का पर उसने उन्हें प्रणाम किया और सूर्यमुखी ने उसे आशीर्वाद दिया। नगेंद्र के साथ स्वप्न में देखे पुरुष रूप के सादृश्य का अनुभव कर कुंद नंदिनी के मन में संदेह था कि उनकी पत्नी अवश्य उस पुरुष की बाद देखी गई स्त्री होगी, परंतु सूर्यमुखी को देखने पर वह संदेह जाता रहा। कुंद ने देखा सूर्यमुखी आकाश में दिखाई देने वाली स्त्री के समान नहीं थी। सूर्यमुखी तपे सोने के रंग की थी। उसका चेहरा सुंदर था। स्वप्न में दिखाई देने वाली श्यामांगी की आंखों में इतनी अलौकिक मनोहारिता नहीं थी। सूर्यमुखी की बनावट भी वैसी नहीं थी। स्वप्न में दिखाई देने वाली स्त्री भी सुंदर थी, परंतु सूर्यमुखी उसके सामने 100 गुना ज्यादा सुंदर थी। स्वप्न में दिखाई देने वाली स्त्री की आयु 20 से अधिक नहीं थी और सूर्यमुखी की आयु 26 वर्ष के लगभग थी। सूर्यमुखी के साथ उस मूर्ति का कोई सादृश्य ना देख कुंद के मन की चिंता जाती रही। सूर्यमुखी ने कुंद से प्रेम पूर्वक बातचीत की। उसकी सेवा के लिए दासियों को बुलाकर आदेश दिया और उनमें जो प्रधान थी उससे कहा, कुंद के साथ मैं ताराचरण का विवाह करूंगी, इसलिए तुम मेरी भौजाई की तरह इसकी सेवा करना। और दासी ने स्वीकार किया। कुंद को साथ लेकर वह दूसरी कोठरी में चली गई। इसी बीच कुंद ने उसकी ओर देखा। उसे देखकर कुंद का सिर से पैर तक पसीना आ गया। जिस स्त्री को कुंद ने आकाश पट पर देखा था और यह दासी हूबहू वही थी। कुंद ने पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम हीरा है, दासी ने कहा। कुंद नंदिनी का ताराचरण के साथ विवाह हुआ। ताराचरण उसे अपने घर ले गए, परंतु उसे पाकर वह बहुत ही विपत्ति में पड़ गए। ताराचरण की स्त्री शिक्षा और पर्दा भंग के प्रबंध देवेंद्र बाबू की बैठक में पढ़े जाते थे। तर्क वितर्क का समय आने पर मास्टर साहब सर्वदा दंभ के साथ कहा करते थे, यदि कभी मेरा समय होगा तो इस विषय में मैं पहले ही रिफॉर्म करने की धृष्टता दिखाऊंगा। अपना विवाह होने पर मैं अपनी स्त्री को सबके सामने लाकर बैठाऊंगा। और अब विवाह हो गया था। कुंद नंदिनी के सौंदर्य की ख्याति मित्रों में प्रचारित हुई। सबने कहा, कहाँ रहा तुम्हारा प्रण? देवेंद्र ने पूछा, क्यों जी, क्या तुम भी ओल्ड फूल्स का में ढल गए क्या? पत्नी के साथ हम लोगों का परिचय क्यों नहीं कराते? ताराचरण बहुत लज्जित हुए। वह देवेंद्र बाबू के अनुरोध को सहन न कर सके। वह देवेंद्र से कुंद नंदिनी की भेंट कराने पर विवश हो गए, परंतु भय यह हुआ कि सूर्यमुखी यह सुनकर क्रोध करेंगी। इस प्रकार टाल मटोल करते 1 मास बीत गया। अंत में उन्होंने मकान की मरम्मत का बहाना करके कुंद को नगेंद्र के घर भेज दिया। जब मकान की मरम्मत हो गई फिर वहीं ले आना पड़ा। देवेंद्र एक दिन स्वयं अपने मित्रों के साथ ताराचरण के घर आ पहुंचे। उन्होंने ताराचरण पर मिथ्या धम का व्यंग कसा। लाचार होकर ताराचरण ने कुंद नंदिनी का देवेंद्र से परिचय करा दिया। कुंद नंदिनी ने देवेंद्र के साथ क्या बातचीत की। कुछ देर घूंघट निकालकर खड़ी रहने के पश्चात वह भाग गई, परंतु देवेंद्र उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। उस शोभा को वह भूल ना पाए। कुछ दिन पश्चात देवेंद्र के घर कोई समारोह था। उनके घर से एक लड़की कुंद को निमंत्रण देने आई। सूर्यमुखी ने उस निमंत्रण को रोक दिया, इसलिए जाना स्थगित हो गया। देवेंद्र ताराचरण के घर आकर फिर एक बार कुंद से बातचीत कर गए। यह सूर्यमुखी ने भी सुना। उन्होंने ताराचरण को ऐसी डांट लगाई कि तब से कुंद नंदिनी के साथ देवेंद्र की भेंट असंभव हो गई। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। उसके बाद कुंद नंदिनी विधवा हो गई। ताराचरण की मृत्यु हो गई। सूर्यमुखी ने कुंद को अपने घर बुला लिया। उन्होंने ताराचरण के लिए जो मकान बनवा दिया था उसे बेचकर कुंद का रुपया उसको दे दिया। विधवा कुंद नंदिनी ने कुछ दिन नगेंद्र के घर बिताए। एक दिन मध्याह्न के बाद घर की सब स्त्रियां मिलकर पुराने जनाने खाने में बैठी थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त थी।
कोई सुंदरी अपने बच्चे के लिए कुछ सी रही थी तो कोई बालक को दूध पिला रही थी, कोई बच्चे खिला रही थी। सूर्यमुखी इस सभा में नहीं थी। वह ऐसे संप्रदाय में नहीं बैठती। उसके रहने से सब के आमोद में विघ्न होता था। उनसे सब डरती थी। उनके आगे मन खोलकर बातें भी नहीं कर सकती थी। कुंदनंदिनी आजकल इसी संप्रदाय में रहती थी। वह अब भी वहीं थी। वह एक बालक को उसकी माता के अनुरोध से का घा गा सिखा रही थी। तभी जय राधे करती हुई एक वैष्णवी वहां आ गई। अंतपुर में जय राधे सुनकर एक स्त्री ने कहा, अरे तू कौन है जो मकान के भीतर चली आ रही है? ठाकुर बाड़ी में जा। किंतु यह बात कहते कहते उसने जो मुंह फेरा तो वैष्णवी को देखकर वह अपने मुंह की बात समाप्त न कर सकी। वह बोली, यह कौन वैष्णवी है? सबने विस्मित होकर देखा। वैष्णवी एक युवती थी। उसके रूप का क्या कहना। कुंदनंदिनी के अतिरिक्त उससे अधिक रूपवती और कोई नहीं थी, परंतु उसके चलने फिरने में पुरुषता थी। एक बड़ी उम्र वाली स्त्री बोली, ए जी, तुम कौन हो? वैष्णवी बोली, मेरा नाम हरिदासी वैष्णवी है। तुम मेरा गाना सुनोगी? चारों ओर से सुनेंगी सुनेंगी की आवाज आने लगी। खजरी हाथ में लेकर वैष्णवी मालकिन के पास जा पहुंची। जहां वह थी वहीं कुंद लड़के को पढ़ा रही थी। कुंद को गाना बहुत पसंद था। वैष्णवी का गाना सुनने के लिए वह भी समीप जा बैठी। वैष्णवी ने पूछा, क्या गाऊं? सुनने वालियों की अनेक फरमाइशें हुई। किसी ने कहा गोविंद अधिकारी के पद, किसी ने गोविंद के पद, किसी ने कुछ की मांग की, किसी ने कुछ। किसी लज्जाहीना युवती ने कहा, नहीं तो कुछ आधुनिक गाना गाओ, नहीं तो मैंने सुनेंगी। वैष्णवी ने सबकी बात सुनकर कुंद की ओर देखकर पूछा, ए जी, तुमने कोई फरमाइश नहीं की? कुंद लज्जा से सिर झुकाकर मुस्कुराई। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी एक बड़ी उम्र वाली स्त्री ने उसके कान में कहा, कीर्तन गाने को कहो। व्यस्का बोली, कुंद कीर्तन गाने को कह रही है। वैष्णवी ने कीर्तन आरंभ किया। सब की बातों को टालकर वैष्णवी ने उसी की बात रखी। यह देखकर कुंद बहुत लज्जित हुई। हरिदासी वैष्णवी ने पहले खंजरी पर एक बार मानो खिलवाड़ करते हुए उंगली की चोट की। उसके बाद अपने गले में मिठास लिए नव वसंत प्रेरित भ्रमरी की तरह गूंजने वाले स्वर का आलाप लेने लगी। सुनने वालों के शरीर को झकझोरकर अप्सरा को भी लजाने वाली कंठ ध्वनि में उसने गाया। रमणी मंडल ने विमोहित चित्त से सबने गाना सुना। वैष्णवी का स्वर आकाश में गूंज उठा। वैष्णवी संगीत विद्या में असाधारण सुशिक्षित थी। कुंद गिलास में पानी ले आई। वैष्णवी ने कहा, तुम लोगों के बर्तन मैं नहीं छूऊंगी। मेरे हाथ में पानी डाल दो, मैं निम्न जाति की वैष्णवी हूं। सब समझ गए कि यह वैष्णवी पहले किसी छोटी जाति की थी, अब वैष्णवी हो गई। कुंद उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर पानी गिराने योग्य स्थान पर गई। कुंद वैष्णवी के हाथ पर पानी गिराने लगी। वैष्णवी हाथ मुंह धोने लगी। धोते धोते वैष्णवी धीरे धीरे बोली, तुम्हारा ही नाम कुंद है? क्यों? कुंद ने पूछा। तुमने अपनी सास को कभी देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। कुंद ने सुना था कि उसकी सास भ्रष्टा होकर चली गई थी। तुम्हारी सास यहाँ आई है, वह मेरे घर पर है। तुम्हें एक बार देखना चाहती है। हजारों सासी तो है, वह तुम्हारी गृहिणी के सामने अपना काला मुंह दिखा नहीं सकती। तुम्हें मेरे साथ चलकर उससे भेंट कराओ। कुंद सर्रा होने पर भी समझ गई कि उस सास से संबंध स्वीकार करना अनुचित था। उसने वैष्णवी की बात को अस्वीकार कर दिया। वैष्णवी फिर उत्तेजित करने लगी। कुंद बोली, मैं गृहिणी से कहे बिना नहीं जा सकती। हरिदासी बोली, गृहिणी से न कहना, मैं जाने न देंगी। तुम्हारी सास को देश छोड़ना पड़ेगा। वैष्णवी ने बहुत कहा, परंतु कुंद किसी प्रकार बिना सूर्यमुखी की को जनाए जाने को उद्यत ना हुई। लाचार हरिदासी बोली, अच्छा तब तुम गृहिणी से जाकर कहकर देखो, मैं फिर किसी दिन आकर ले चलूंगी, परंतु अच्छी तरह कहना, कुछ रो भी देना, नहीं तो काम ना बनेगा। कुंद इस पर भी राजी नहीं हुई, परंतु उसने वैष्णवी से हाँ या ना नहीं कहा। हरिदासी ने हाथ मुंह धोना समाप्त कर सब लोगों के सामने आकर पुरस्कार मांगा। तब वहां सूर्यमुखी भी आ गई। सूर्यमुखी ने हरिदासी के सिर से पैर तक देखकर कहा, तुम कौन हो? नगेंद्र की एक मौसी बोली, यह एक वैष्णवी है, गाने आई थी, अच्छा गाती है। ऐसा गाना तो हम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना, तुम भी सुनोगी? गाओ तो हरिदासी, कोई गाना गाओ। हरिदासी ने एक गाना गाने पर सूर्यमुखी ने उस पर प्रसन्न होकर पुरस्कार देकर उसे विदा किया। वैष्णवी प्रणाम करके कुंद की ओर एक बार देखकर विदा हो गई।
नगेंद्र के पितामह ने देवेंद्र के पितामह को एक मुकदमे में हराया था। इसी से देवीपुर के बाबू लोग हीन हो गए थे। डिग्री में उनका सर्वस्व चला गया था। गोविंदपुर के बाबुओं ने उनकी सब जमीन खरीद ली थी। तब से देवीपुर का मान घटा और गोविंदपुर का बढ़ा। देवेंद्र के पिता ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए एक उपाय किया। गणेश बाबू नामक एक जमींदार हरिपुर जिले में थे। उनकी एकमात्र युवती थी, कन्या थी हेमवती। उन्होंने हेमवती के साथ देवेंद्र का विवाह कर दिया। हेमवती कुरूपा और जवान की तेज और अप्रिय भाषणी थी। जब देवेंद्र का विवाह हुआ, देवेंद्र का चरित्र निष्कलंक था। हेमवती से विवाह ही उनका काल बन गया। उसके साथ एक भी दिन रहना असहनीय हो गया। एक दिन हेमवती ने उनका इतना अपमान किया कि उसके साथ रहना कठिन हो गया और वे कलकत्ता चले आए। इसके पूर्व ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। अब देवेंद्र स्वाधीन थे और कलकत्ता में आकर वे अपनी अतिरिक्त विलास तृष्णा को दूर करने लगे। कुछ ही दिन में वह पीने भी लगे। यहाँ एक नवीन उपवन गृह में भी रहने लगे। कलकत्ते से आकर देवेंद्र अनेक प्रकार से नए ढंग सीख कर आए थे। उन्होंने देवीपुर में सुधारक के रूप में अपना परिचय दिया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ताराचरण आदि अनेक युवकों को जुटाया। वह एक स्त्रियों के स्कूल के लिए भी आडंबर करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु कर न सके। विधवा विवाह में भी उन्होंने बड़ा उत्साह दिखाया और 2-4 विवाह करा भी डाले। स्त्री स्वतंत्रता के विचार की लहर ताराचरण में उनसे ही मिली थी। दोनों कहते थे कि औरतों को पर्दे से बाहर निकालना चाहिए। देवेंद्र गोविंदपुर से लौटने के बाद वैष्णवी का वेश त्याग कर अपने कमरे में जाकर बैठ गए। एक नौकर ने हुक्का लाकर रखा। देवेंद्र हुक्का पीने लगे। केवल हुक्के से उनका काम ना चला। उन्होंने शराब की बोतल मंगाई और उसे पीकर उन्हें शांति मिली। उसके बाद तानपुरा, तबला, सितार आदि सामान गाने बजाने वालों का दल आया। वे सब पूजा के लिए प्रयोजनीय संगीत में संपूर्ण करने चले गए। देवेंद्र सुरेंद्र के मामा का लड़का, वह देवेंद्र के पास आकर के बैठता था। सबके उठ जाने के बाद सुरेंद्र ने देवेंद्र से पूछा, आज तुम्हारा बदन कैसा है? क्या तुम्हें ज्वर जान पड़ता है? नहीं तो, ज्वर तो नहीं है। अच्छा, तो यकृत का दर्द कैसा है? वह तो पहले जैसा है, कोई अंतर नहीं है। तो फिर यह सब बंद रखना चाहिए ना। क्या बंद रखना चाहिए? पीना। कितने दिन? यह तो मेरे जन्म की साथिन है। जन्म की साथिन क्यों हो गई? ना तो वह साथ आई थी और ना साथ जाएगी। बहुतों ने त्याग सकी, क्या तुम ना त्याग सकोगे? किस सुख के लिए त्याग करूं? जिन्होंने त्यागा है उनको कोई सुख मिला होगा, मेरे लिए तो कोई और सुख ही नहीं है। तुम अपने प्राण बचाने की आकांक्षा से इसका त्याग करो। जिसे जीने में सुख मिले वह जीने की आशा से शराब छोड़ता है। मेरे जीने से क्या लाभ होगा? सुनकर सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, हम लोगों के अनुरोध से ही शराब पीना छोड़ दो। देवेंद्र की आंखों में भी आंसू आ गए। वे बोले, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी ने मुझे ठीक राह पे लाने का अनुरोध नहीं किया। अगर करता तो मैं कब का शराब त्याग कर देता, पर मैं अभी नहीं करूंगा, और करूंगा तो तुम्हारे ही कारण। और क्या? और यदि अपनी स्त्री की मृत्यु का समाचार इन कानों से सुनूंगा तो शायद छोड़ भी दूं, पर आज तो मेरा जीना ही मरने समान है। देवेंद्र भारी मन से बोला।